देश के अंदर 2 राज्यों में चुनाव है, इसके साथ साथ कई राज्यों के अंदर उपचुनाव भी हैं। इस बीच में फ्री बीज वाला मुद्दा फिर एक बार उठने लगा है, यानी जो मुफ्त की रेवड़ियां जनता को दी जाती हैं उसको लेकर एक डिबेट शुरू हो गई है। अभी हाल फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी कर्नाटक की सरकार को फटकार लगाई। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप उतने ही वादे करिए जितने आप निभा सके। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, जो वादा हमने किया था और उन वादों को हम कर्नाटक में जिस तरीके से निभा रहे थे, उसे देखते हुए हमने महाराष्ट्र के अंदर भी 4-5 घोषणाएं कर दी हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपके राज्य के अंदर एक जो योजना है वो बंद होने वाली है, तो आप ऐसे वादे मत करिए, जितना आपका जो बजट है उसी अनुसार अपनी जो घोषणाएं हैं वो करिए। अब इस मुद्दे को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहने लगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान के जरिए अपनी सरकार को गोल पर ले लिया है, यानी इससे उन्हीं की सरकार पर सवाल उठने लगे। अब इसे लेकर बीजेपी पार्टी भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होने लगी। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ नहीं आती कि वादे करना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना कितना उनके लिए मुश्किल है या कहे नामुमकिन है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठे प्रचार और प्रसार करती रहती है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बात को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अब इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनके कुछ बयान याद दिलाए। इसके साथ साथ उन्होंने वो याद दिलाया कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने सत्ता में रहने के साथ साथ और सत्ता में ना रहने से पहले वो कौन कौन से वादे जो है वो करके देश के अंदर आई, और किस तरीके से कई राज्यों में उसने कई घोषणाओं की बात की है और वो निभा पाने में बीजेपी सरकार किस तरीके से नाकामयाब रही है, वो खड़गे ने एक के बाद एक बातें बतानी समझानी शुरू कर दी और उन्होंने इसे लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो किया। अब आखिर में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने किस तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया और पीएम नरेंद्र मोदी को वो कौन सी गारंटियां याद दिलानी शुरू कर दी, जरा उस पर भी नजर डालिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की गारंटी पर पलटवार करते हुए कहा कि 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के साथ एक क्रूर मजाक किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा पोस्टर लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ, छल और कपट का आरोप लगाया और यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब विश्वासघात और जुमला है। प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे के चुनावी वादों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया था, जिसे लेकर खड़गे ने कहा कि 16 मई 2024 को आपने दावा किया था कि आपने 2047 के लिए रोड मैप के लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली थी। पीएमओ में दायर आरटीआई ने आपके झूठ को उजागर कर दिया और विवरण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में बी का मतलब विश्वासघात, जे का मतलब जुमला होता है और साथ ही में आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन भारत में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है? जहां मुट्ठी भर नौकरियों के लिए रिक्तियां होती हैं, वहां भगदड़ क्यों देखी जाती है? 7 साल में 70 पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है? सार्वजनिक उपक्रमों से हिस्सेदारी बेचकर किसने छीनी 5 लाख नौकरियां? उन्होंने कहा कि घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर क्यों गिर गई तथा पिछले साल ही आम थाली की कीमत 52% क्यों बढ़ गई? और साथ ही में खड़गे ने रुपयों को लेकर भी कहा कि रुपया अब तक सबसे निचले स्तर पर क्यों है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके साथ साथ कहा कि देश में आर्थिक असमानता 100 साल के उच्चतम स्तर पर है। खड़गे ने कहा कि विकसित भारत का क्या हुआ? जो कुछ आपने बनाने का दावा किया था वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। देखिए, अब जिस तरीके से डिबेट जो है वो छिड़ गई है कि कितने वादे किसी पार्टी को सरकार में आने से पहले करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, या फिर राज्य की स्थिति जो है वो किस हाल पे है उसको देखकर कोई वादा करना चाहिए, तो इस पर एक डिबेट भी आप देख सकते हैं कि वो छिड़ गई है। क्योंकि सरकारें जो है वो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी जो है वो जब सरकार में नहीं होती, सरकार में आने के लिए वो जनता पर एक से एक योजनाओं का आप कह सकते बाण छोड़ती है कि हम ये फ्री करेंगे, हम वो फ्री करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब वो सरकार में आती है और सरकार का जब राज्य का बजट जो होता है जब उसे वो चलाना पड़ता है और राज्य के बजट के अनुरूप जब वो फ्री की सेवाएं जनता को नहीं दे पाती है, तो वो योजनाएं वो सरकार जो है वो लोग बंद कर देते हैं। और कहीं ना कहीं इन फ्री की सुविधाओं के चक्कर में रोजगार, शिक्षा या फिर कहें कि मेडिकल सुविधाओं के अंदर जो सुविधाएं दी जानी चाहिए एक अच्छे रूप में वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि सरकार अपने फ्री के वादों को निभाने में लग जाती है।
सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी कोई भी अगर सरकार जो है, कोई भी अगर सत्ता में आने से पहले कोई वादा करती है तो उसे किसी भी राज्य की स्थिति देखनी चाहिए कि किस हाल पर कोई राज्य है। क्योंकि अभी अब देखिए कांग्रेस पार्टी को अगर हम देखें तो हिमाचल के अंदर वो किस तरीके से सरकारी लोगों का वेतन नहीं दे पा रही है, और कर्नाटक के अंदर सरकार एक योजना को बंद करने जा रही थी। ऐसी तमाम खबरें मीडिया चैनल्स के अंदर चलने लग गई, क्योंकि कर्नाटक की सरकार ने यह कहा है कि हमारी जो फ्री बस सेवा है उसमें कई महिलाएं जो है वो अपना किराया देना चाहती है, तो हमें लगता है हमें इस योजना को बंद कर देना चाहिए। फिर इसके बाद तमाम मीडिया और विपक्षियों को एक तरीके से कहा जाए कि उनको एक मुद्दा मिल गया, इसे मुद्दा बनाया जाने लगे। हालांकि इस चीज की घोषणा नहीं हुई, इस चीज पर बात की जा रही थी, और ये तमाम मीडिया चैनल्स में बात चलने लगी कि कर्नाटक के अंदर ये सरकार योजना बंद करने जा रही है। अब इस बात को लेकर खड़गे ने अपनी सरकार पर सवाल दाग दिया, अपनी सरकार पर एक तरीके से उन्हें डांट फटकार लगा दी। तो आप देखिए कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो कोई वादा करती है तो उसमें उसे अपने राज्य की स्थिति देखनी चाहिए कि क्या उस योजना को लागू करने के बाद जो उसका राज्य है वो उस योजना को सहन कर पाएगा, क्या उसका आर्थिक हालात उस योजना को सहन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, जहां एक तरफ ये मुद्दा भी खौलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर कानूनी कार्रवाई करने की एक तरीके से आप कीजिए चेतावनी दे दी है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये आरोप लगाया कि चुनावों के अंदर धांधलेबाजी की गई है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा, और इस पत्र के अंदर अपनी तमाम चीजें, तमाम दिक्कतें वो बताए कि जब जो ईवीएम की जब चेकिंग की जा रही थी, जब रिजल्ट काउंटिंग की जा रही थी, तो 2-3 दिन वो ईवीएम रखे जाने के बावजूद उसके अंदर जो बैटरीज थी वो 99% कैसे थी। और सबसे बड़ी चीज, जहां पर ये बैटरी की परेशानी बताई गई थी उस जगह पर देखा गया कि कांग्रेस पार्टी वहां पर हारती हुई नजर आई। ये कांग्रेस पार्टी के तमाम आरोप थे। इसे लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपना चिट्ठी लिखी थी। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब इस पर जवाब आया तो इस जवाब से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन होने के नाते आपको जिस तरीके से जवाब देना चाहिए था, जिस तरीके से जो जवाब देना चाहिए था, आपने वो जवाब नहीं दिया। और अब इस पर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा नाराज चल रही है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो असाधारण है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भूल गया है कि ऐसा करना उसका कर्तव्य है। चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र पर कांग्रेस के 9 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, अजय माकन, ये सभी प्रमुख लोग थे। पत्र में कहा गया कि कांग्रेस को आयोग के जवाब का हालिया लहजा एक ऐसा मामला है जिसे अब हल्के में लेने से इनकार करते हैं। ईसीआई का हर जवाब अब या तो व्यक्तिगत नेताओं या पार्टी पर हमले से भरा हुआ होता है, जबकि कांग्रेस के आरोप उसके मुद्दों तक ही सीमित होते हैं। इसी के साथ कांग्रेस का यह भी कहना था कि जिस तरीके से अदालत अपना फैसला या टिप्पणी देते हुए रवैया रखती है, वही लहजा चुनाव आयोग का होना चाहिए, लेकिन वो इस तरीके का नहीं लग रहा। कांग्रेस पार्टी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उस पर काफी ज्यादा गुस्साए हुए नजर आई। अब आखिर में चुनाव आयोग ने अपने पत्र में ऐसा क्या कुछ कहा था जिससे जो कांग्रेस पार्टी जो है वो नाराज नजर आई। उसने कहा कि जो लहजा था वो कांग्रेस जो इलेक्शन कमीशन का, वो इलेक्शन कमीशन जैसा नजर नहीं आया। इस पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस की शिकायत का जब जवाब दिया था तो चुनाव आयोग ने कहा था कि कांग्रेस असुविधाजनक चुनावी नतीजों का सामना करती है तो निराधार आरोप लगाती है। कांग्रेस को निराधार और सनसनीखेज शिकायतें करने की आदत हो गई है। आयोग ने आरोप को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और पार्टी से मामूली शिकायतों की आदत बदलने के लिए कदम उठाने को कहा गया। आयोग ने दावा किया कि हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी। और इन सब चीजों के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को घेरे में ले लिया और तमाम सवाल किए कि उनका लहजा जो होना चाहिए था वो नहीं था। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है और एक निष्पक्ष संस्था जो है वो देश के अंदर मानी जाती है कि देश के अंदर इलेक्शन कमीशन जो होता है वो चुनाव बहुत ही निष्पक्ष तरीके से कराया जाता है। और आप कह सकते हैं कि हमारे इलेक्शन कमीशन के उदाहरण जो है वो विदेश बाहर भी दिए जाते थे कि किस तरीके से भारत के अंदर एक इलेक्शन कमीशन के चलते किस तरीके से एक अच्छा लोकतंत्र जो है वो चलाया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से एक बड़ा और विशालकाय देश होने के बावजूद भारत के अंदर किस तरीके से चुनावों का हैंडल करता है। इस चीज
पर भी एक तरीके से भारत की पीठ जो है वो थपथपाई जाती है। और हमारा इलेक्शन कमीशन कई ऐसे जगहों पर भी जाता है, लेक्चर्स भी देता है बात कि जहां पर नया नया लोकतंत्र जो है वो स्थापित कोई देश अगर करना चाहता है तो उन सब जगहों पर भी जाता है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि भारत के इलेक्शन कमीशन को किस कदर महत्व जो है वो दिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की साख गिरी है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठने लगे हैं। और अब जिस तरीके के जवाब इलेक्शन कमीशन दे रही है उसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं। बहरहाल अब आप लोग इन सब चीजों के बारे में क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उस बीच में फ्रीबीज की चर्चाएं जिस तरीके से होने लगे, इस बीच में हरियाणा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी तक जो है वो लगातार सवाल पूछ रही है कि इलेक्शन के अंदर गड़बड़ियां हुई थी, उस पर इलेक्शन कमीशन का जो जवाब आया, इन तमाम चीजों पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।